प्रिय श्रोतागण, स्वागत है आपका जिंदगी में और आप चैनल पर। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा को, मेरे गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। आज का विषय है जिंदगी और मन का मनोरथ। इंसान सदा से इच्छाओं के वशीभूत रहता है। निरंतर मन की उड़ान उसको लिए उड़ती है। प्रवास करते हैं तो तरह तरह के मन के स्पंदन आपको कभी भाव विभोर करते हैं तो कभी आपके जीवन को जीवंत करते हैं। ये आशाओं का संसार है। हर आदमी आशा से जिंदा है। किसी रमणीय स्थान पर जाने पर भी मन आनंदित नहीं हो पाता, क्योंकि मन का आनंद हम अपनी इच्छाओं में ढूंढते हैं। इच्छा पूर्ति स्वयं उस ईश्वर के अधीन है जिसने हमें धरती पर इसलिए पैदा किया कि अपने जीवन का पुराना कोई कर्म आपका, प्रारब्ध के लिखे हुए भोग आपके, उन सब से निपटने के लिए आपको कई ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ता है जहां बेहद दुखद एहसास होता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं अपनी इस अवस्था में, और फिर ये सवाल पूछते हैं कि मन का मनोरथ तो पूर्ण हुआ ही नहीं, तो फिर इस दुनिया में आए ही क्यों? हे भगवान, ये हमारे साथ क्या कर दिया? क्या कर दिया? अपने आप से सवाल करें, क्यों कर दिया? क्या आप ईमानदार रहे कभी जीवन में? क्या आपने मनसा वाचा कर्मणा इनसे कभी कोई दोष उत्पन्न नहीं किया? क्या आप सच में जिंदा रहे? क्या आपने कभी किसी का मन टटोला? क्या आपने उसको आहत किया या नहीं? उत्तर भी आपके पास है और प्रश्न भी आप ही का है। हर समस्या में उसका निदान छुपा हुआ है। हम मन से, वचन से और कर्म से उस परमपिता परमात्मा के सामने नतमस्तक जब होते हैं तो मन धीरे से, सरसराहट से ये पूछता है, क्या सच में आप इस वक्त ईश्वरीय आराधना में हैं? कितने? बताइए। नतमस्तक होना और इच्छा पूर्ति के लिए गिड़गिड़ाना उस मालिक के सामने, उसमें भी आपने कितना भाव व्यक्त किया? याद रखिए, जितने आतुर भाव से, जितनी श्रद्धा से और निष्ठा के साथ आप कर्म को अपने सजग करते हैं, सुंदर बनाते हैं, उतना ही आप ईश्वरीय शक्ति के नजदीक होते हैं। मन पूछता है, क्या सच में आपने किसी से धोखा किया? हाँ, जवाब देगा मन, लेकिन हम उसकी कही को अनसुना कर देते हैं। किया तो किया, क्या हुआ? जी नहीं, बिल्कुल होगा। यहीं इसी संसार में हम सबको निपटना होगा। इसको यहीं निपटा लो तो ज्यादा अच्छा। फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि क्या हमसे कोई आहत हुआ? मन जवाब देगा, क्या हमसे कोई ऐसी बड़ी गलती हुई, कोई ऐसी चूक हुई जिसका हमने कभी मन मंथन ही नहीं किया? हो गया तो हो गया, क्या हुआ फिर? हम ईश्वर को हमेशा जब ये कहते हैं, उनके सामने जब समर्पण भाव से बैठते हैं कि माफ कर देना अगर हमसे कोई जीवन में ऐसी गलती हुई, क्योंकि हर वक्त हम उस अस्ताचल की ओर हैं जहां एक दिन हमारे जीवन का सूर्यास्त हो जाएगा। फिर कहां कौन गया, कौन जानता है? आपके जीवन की सभी बातें, आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके जीवन का वो एक ऐसा किस्सा, ऐसा लम्हा जो आप ही के साथ चला जाएगा, क्या कभी उसको किसी ने छू कर देखा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने कभी इतना नजदीक से किसी को देखा ही नहीं कि महसूस कर सकें उसका प्रलाप, उसकी वेदना, अंतर मन की व्यथा। कौन रोया,
क्यों रोया, ये सब आप जानते हैं। ये सब क्रियाएं ईश्वरीय रूप से आपको सजग कराने में भी सक्षम हैं। सामर्थ्य रखती हैं वो कि किसी पाषाण मूर्ति को भी खंड खंड कर दें। कितना रोया है कोई उसके सामने बैठकर। दोष देते हैं ईश्वर को। भीतर झांकिए, मार्गदर्शन करेगा वो, बताएगा आपको आप कितने सच्चे हैं, कितनी आपने सत्य निष्ठा के साथ अपना समर्पण दिया, जीवन को और अन्य को। शेष फिर